पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कमांडर जीरान से कह रहे थे शेंग शिवा वापस आने वाले कपल्स डे में हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर जीरान ने बोला फिक्र मत कीजिए, इस टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कमांडर बोले क्या वैन राव ने कुछ कहा, जिसपे वो कहता है कि नहीं अभी नहीं कहा, लेकिन बाद में वो जरूर कुछ करेगी। तभी यहाँ कमांडर की वाइफ मिस शेन टी लेकर आती है। कमांडर जीरान से कह रहे थे मैंने तुम्हारे ऊपर अभी ट्रस्ट करना शुरू किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, वैन राव एक ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है। हमें अभी भी वो सीक्रेट वेपन्स नहीं मिले हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। ये कह के जोर से अपना हाथ टेबल पे दे मारते हैं, जिस वजह से उनकी वाइफ के हाथ से टी नीचे गिर जाता है। ये देख के वो अपनी वाइफ को जोरदार स्लैप मारते हैं। जीरान बोला कमांडर क्या आप मिस शिन के साथ ज्यादा ही वॉयलेंट नहीं कर रहे हो। ये सुन के वो अपनी वाइफ से कहने लगे हनी क्या तुम्हें हर्ट हुआ, जिस पे वो मना करती है तो वो उन्हें किस करने लगते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की और एक आदमी को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर किसी का वेट कर रहे थे, तभी ट्रेन से निकलता है शेंग शिहुआ और उसे देख के वो दोनों बॉस के बुलाते हैं। फिर ये तीनों कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इन लोगों को रोक लेता है जीरन और उसके गार्ड्स। जीरन बोला तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपनी मौत का इंतजार नहीं हुआ। जिस पे शेंग शिहुआ बोला कि तुम मेरी फिक्र मत करो मार्शल मू सिटी में मेरी फैमिली रहती है। जीरान बोला देखता हूँ कि तुम कितने कैपेबल हो। ये कि फिर इन लोगों के बीच में जोरदार फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। जीरान तभी शूट करता है तो गोली जगह लगता है शेंग शिहुआ के टीम की उस लड़की को। फिर भी ये लोग किसी भी तरह बच के निकल जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कमांडर जीरान से कह रहे थे शाओली मैंने तुम्हें चांस दिया था और यही हमारा आखिरी चांस था, लेकिन हम इसमें फेल हो गए हैं। जीरान बोला कमांडर मैं आपसे ज्यादा उसे मारना चाहता हूँ। ये सुन कमांडर बोले ये सब कुछ उस लड़की की वजह से है, क्योंकि शेंग शिहुआ उसका हस्बैंड है। ऐसे में जीरान बोला कि मैं उसे डिसअपेयर कर दूंगा। अगले सीन में मिस जिया जीरान से कह रही थी शाओली तुम मू सिटी का मार्शल हो और तुम मेरे ब्रदर के राइट हैंड हो, तुम कैसे जोंग वैन राव जैसे लड़के के साथ मिसअप हो सकते हो जिसने शेंग शिहुआ के साथ मैरिज कर रखी है। जिसपे वो बोला कि उसने मैरिज नहीं किया है। वो बोली लेकिन वो बहुत शेमलेस है, उसने लियो जीरान को बिट्रे करी थी। जीरान बोला क्या तुम मुझे हर जगह फॉलो करते रहते हो। वो बोले ऑफ कोर्स नहीं, बट तुम्हारे सामने जोंग वैन राव से भी अच्छी लड़की खड़ी है, मैं ही तुम्हारे लिए अच्छा चॉइस हूँ, तुम मुझसे मैरिज कर लो। जीरान बोला मिस जिया कि आप ठीक हो। फिर वो असिस्टेंट मुंह को बुलाते हुए कहता है कि तुम मिस जिया के साथ बातें करो, मुझे अभी काम के लिए बाहर जाना है। ये कह के वो चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जिया जाती है उसके ब्रदर के पास गुस्से में और बोलने लगी तुम्हें पता है कि मैं शाओली से प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने जोंग वैन राव के साथ उसके मैरिज के लिए हाँ क्यों कहा। कमांडर बोले कि तुम्हें पता है इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है। जिया बोली क्या वो सीक्रेट वेपन्स के रूमर्स जो कि जोंग वैन राव के पास है, क्या आप मेरे हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करोगे। कमांडर बोले तुम यहाँ पर मैसअप मत करो। जिसपे वो कहती है कि मैं किसी भी हालत में जोंग वैन राव के साथ शाओली की मैरिज नहीं होने दूंगी। अगले सीन में जीरान वैन राव को देखते हुए मन में सोच रहा था क्या तुमने सच में नाटक किया था जीरान के साथ प्यार का, क्या तुम मुझे दोबारा फूल बनाने वाली हो। फिर वो असिस्टेंट मुझसे पूछने लगा डॉक्टर ने क्या कहा। असिस्टेंट में बोला डॉक्टर ने कहा कि अभी भी रिकवर नहीं हुई है, अगर दोबारा इंजर्ड हुई तो इनकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। जीरान बोला इसके लिए कोई केयर टेकर ढूंढो, मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्राइड की डेथ वेडिंग के डे हो। और इनके जाने के बाद यहाँ पर वैन राव अपने आगे खोलती है। एंड हम फ्लैशबैक के सीन से देखते हैं वैन राव जीरान से मिल रही होती है और उससे बोली कि हम जब बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ये कह के वो अपने हेयर बैंड को खोल के उसे देते हुए बोली तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। फिर तुम जब इस हेयर बैंड को देखोगे तब तुम्हें याद आएगा कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ घर में। ये सुन के जीरान उसके फोरहेड पे किस करता है एंड यही सब वो सोच रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वैन राव बैठे बैठे सोच रही होती है और टी पी रही होती है। तभी यहाँ पर मिस जिया आके उसके टी कप को नीचे गिराते हुए बोली कि तुम खुद को जीरान की वाइफ मत समझने लगना। वो बोली मैं उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के मिस जिया बोली तुम जरा खुद को देखो, तुम 3 टाइम्स डिवोर्स ले चुकी हो। ये सुन के वो बोली मार्शल मू तो तुम्हें डिवोर्स देके मुझसे मैरिज करना चाहता है, तो फिर मेरा भला 3 टाइम्स डिवोर्स कैसे हुआ, क्या तुम इसको लेकर ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो। ये सुन के मिस जिया उसके साथ फाइट करने जा रही थी, लेकिन तभी इन लोगों को देख लेता है जीरन और आके मिस जिया को धक्का देकर नीचे गिराते हुए बोला तुम मेरी वुमेन को हट करने की कोशिश कैसे कर सकते हो। मिस जिया बोली इसमें कर अच्छा क्या है। ये सुनकर जीरन ने बोला कि तुम अपने घर जाओ। ये सुन के वो ऐसे चली जाती है गुस्से में। अगले सीन में हम देखते हैं अगले सीन में मेड वैन राव को वेडिंग ड्रेस दिखा रही होती है, लेकिन वो जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी यहाँ पर मिस शेन आती है तो मेड वहां से चली जाती है। वो वैन राव से बोलने लगी मार्शल वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और एलिगेंट भी है, बहुत से लड़के उससे मैरिज करना चाहती है, लेकिन तुम मुझे अपसेट क्यों दिख रहे हो। फिर वो वॉल में लगे हुए घड़ी की तरफ जाती है और कहती है कि मैंने इसे तोड़ दिया, अब देखो ये 1 और 9 की तरफ इशारा कर रहा है, तुम जरा अच्छे से सोचो, अब जिया फैमिली मू सिटी में रूल करने वाली है तो तुम्हें मार्शल मू जैसा आदमी नहीं मिलेगा। ये कह के वो चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं
मिस जिया यहाँ पर 2 लोगों को हायर की हुई थी और कह रही थी तुम लोग जाके इस मैटर को सेटल करो। वो लोग कहते हैं कि हम आपकी हर बात मानेंगे। ये कह के वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद मिस जिया बोलने लगी, मु शाओली, अब तुम कैसे उसे यहाँ से बाहर निकालोगे। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडा उस घड़ी को देखते हुए सोच रही होती है। ये घड़ी अब 1 और 9 की तरफ इशारा कर रहा है, 1 और 9। फिर वो कहती है अपने मन में, क्या ये जोंगशिन थी। ये सोच के वो खुश हो रही होती है, लेकिन पीछे से जिरेन आके बोला कि तुमने अभी भी वेडिंग ड्रेस को ट्राई क्यों नहीं किया। जिसपे वो बोली कि मैं वाला क्यों करूंगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे मैरिज भी नहीं करूंगी। इस सुनकर जिरेन उससे कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा, जरा दोबारा बोलना। वो बोली मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगी। ये सुन के वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। किस करने के बाद वो उसे कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं करोगे। ये कह के वो उसे लॉक करके चला जाता है। वो तो पूरी की पूरी शॉक थी और सोच रही थी वो मुझे ऐसे यहाँ पर ट्रैप नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर वो जिरन से कहने लगी कि मुझे बाहर निकालो। वो बोला क्या तुम बाहर जाना चाहती हो। वो बोले कि नहीं। तो वो डोर को ओपन करके अंदर जाता है। फिर वो उसकी लिप पे टच करता है जैसा कि वो पहले क्या करता था। वेंडा बोली मैं तुमसे मैरिज करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बाहर जाने देना होगा क्योंकि मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए वो मान तो जाता है, लेकिन बाद में असिस्टेंट मुझसे कहता है वेंडा के ऊपर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। अगले सीन में देखते हैं शेंग शोया के पास एक लेटर आता है। उस लेटर को देखने के बाद वो लोग मून सिटी के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडा को, वो कहीं पर जा रही थी और उसी जगह पे शेंग शोया और उसका टीम भी जा रहा था। फिर ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और इन लोगों को जाते हुए जिरन का भेजा गया गार्ड देख रहा था। फिर हम वैनराव को देखते हैं, वो एक रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे जिरन की मॉम मिलती है। जिरन की मॉम उसे देख कर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और बोली कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर ला के हाइड करके रखा। ये सुन के वैनराव बोली क्या वो जोंगशिन थी। जिरन की मॉम बोली मैंने सुना कि मार्शल मू ने तुम्हें उनके मेंशन में हाइड करके रखा था कि तुम ठीक हो। जिसपे वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। इन दोनों को बात करते हुआ देख शेंग शिहुआ सोच रहा था जिरन की मॉम उस लड़की से अच्छे से बात कर रहे हैं जिस लड़की की वजह से जिरन की डेथ हुई। फिर वो जिरन की मॉम के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोला मैंने यहाँ पर आने के लिए अपने लाइफ को रिस्क पे रखा, अब मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर है। ये सुन के वैंडा बोली मुझे कुछ भी नहीं पता। शेंग शिवा बोला कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लूंगा। तभी बाहर से आवाज आने लगा। ये देख के वैंडा बोल आखिरकार मैटर क्या है। तभी शेंग शिवा के टीम का वो आदमी बोला लगता है मार्शल मू के गार्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और वो लोग अब इस रूम को चेक करना चाहते हैं। इसी के साथ ही ये पार्ट भी खत्म होता है।